सो आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर डियर स्टूडेंट्स। आपका स्टडी ब्रेक चल रहा होगा और साल की नई शुरुआत है और ये साल बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी जाने वाला है, ये मेरी विश है। लेकिन एक डर भी ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लाइफ के न्यू ईयर से हैप्पी बहुत जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ये 3 प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं फ्यूचर में जो कि इंटरकनेक्टेड है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि वो 3 प्रॉब्लम्स क्या है जिसका फटाफट हम सॉल्यूशन भी कर सकें। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि आपका जो स्टडी सिस्टम है वो मोस्टली इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बोर्ड एग्ज़ाम्स के बच्चों का अनऑर्गेनाइज्ड और अनप्लान्ड है। उसके कारण से आपको दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड और केयरलेस और डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। उसके कारण से तीसरी प्रॉब्लम आ जाती है, वो ये आ जाती है कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब होने लग जाती है और आप बहुत ज़्यादा फिज़िकली भी, क्योंकि मेंटली जो हेल्थ है वो फिज़िकल हेल्थ को भी ख़राब करती है। तो इस कारण से आपकी ये 3 प्रॉब्लम्स जो हैं वो न्यू ईयर से हैप्पी वर्ड को धीरे धीरे निकालती रहती हैं। और ये निकालने का जो इनका जो लीडर है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, वो है आपका मन, क्योंकि पढ़ाई करने का मन कभी नहीं करता। वैसे आप लोग भी बोलते हो ना पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी मन ही करके देगा, जिससे कि ये जो 3 मेजर प्रॉब्लम्स है, ये मेजर प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए हमको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। पढ़ाई का मन लगाना पड़ता है, या पढ़ाई में मन लगाना पड़ता है, लगता नहीं है। जैसे कोई भी ज़िम्मेदारी वाले काम ले लो, आप पढ़ाई ले लो। अभी पढ़ाई स्टूडेंट लाइफ है ना, तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आगे जाकर के जॉब करोगे या कोई बिज़नेस करोगे, तो जब ज़िम्मेदारी वाली बात आएगी तो उसमें मन नहीं लगता। तो मन को लगाना पड़ता है, ये मन कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो यदि आपने इसको बांधना सीख लिया, अपने ब्रेन से बांधना सीखो, जैसे एग्ज़ाम हॉल में बांध के रख देते हो आप। एग्ज़ाम हॉल में खिड़की के बाहर क्या हो रहा है आपको इसका ध्यान नहीं रहता, कौन खड़ा है, कौन कैसा पर्सन है, उस पर ध्यान नहीं रहता आपका। आपका ध्यान रहता है केवल एग्ज़ाम पेपर पे। मैं बात कर रहा हूँ मेन एग्ज़ाम्स की। तो वहाँ पर आपका जो ब्रेन है वो मन को बांध देता है। तो न्यू ईयर में ब्रेन से मन को बांधने का अभ्यास करने की कोशिश करना है। दूसरी बात ये है कि अब यदि आपने ऐसा शुरू कर दिया, मन तो हमेशा आपको परेशान करेगा। यदि आपने ब्रेन से मन को बांधना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे जो 3 प्रॉब्लम्स हैं ये आपकी फिनिश हो जाएंगी, क्योंकि फिर आपका जो लर्निंग सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। फिर आप जो है वो ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग सिस्टम जो है वो कैसे करें उस पर आपका ध्यान जाएगा। और फिर आपको पता चलेगा कि एक्टिव रिकॉल, स्पेस रेपिटेशन, न्यूरो साइंस बेस्ड टेक्निक जो है वो आपका वेट कर रही हैं, जो आपके स्टडी सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर देंगी। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ डाला है, जो रिसोर्सेज अभी फ्री में अवेलेबल हैं, आप उनको यूटिलाइज़ करके अपने स्टडी सिस्टम को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, यूटिलाइज़ कर सकते हो, जिसके कारण से आपका फिर जो दूसरा प्रॉब्लम है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। माइंड मैप का यूज़ कर सकते हो। तो दूसरा प्रॉब्लम जो है आपका क्या सॉल्व हो जाएगा, वो ये हो जाएगा कि आपका डिस्ट्रैक्शन और केयरलेसनेस ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप एक स्टडी सिस्टम से बंध जाओगे। आपको डेली लेवल पे कुछ ना कुछ टास्क करना पड़ेगा, टारगेट्स करना पड़ेगा। आप टॉपिक टाइम टेबल वाला भी वीडियो देख लीजिए। जो सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल है उसको फॉलो ना करके टॉपिक वाले टाइम टेबल, टॉपिक बेस्ड टाइम टेबल रिवोल्यूशनरी है, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका स्टडी सिस्टम ऑर्गेनाइज हो जाएगा, जिससे केयरलेसनेस, डिस्ट्रैक्शंस ये हट जाएंगे। क्योंकि इनकी जो प्लेटफॉर्म है वो मोबाइल में आप यूज़ करोगे। मोबाइल और स्टडीज़ को आपने अलग करके रखा है, लेकिन स्पेस रेपिटेशन जो यदि आप अपने फ़ोन में डिवाइसेस में करने लग जाते हो तो वहाँ पर भी आप पढ़ाई को ला लेते हो। तो ये मेरा एक प्रयास है कि आप अपने डिवाइसेस में, डिजिटल डिवाइसेस में, जो कि बून और बेन है ना, आप बहुत ज़्यादा स्कूल में डिबेट करते हो, तो इसको हम बून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपका स्टडी सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। स्पेस रेपिटेशन यूज़ कीजिए, माइंड मैप का यूज़ कीजिए, जिससे सही मायने में आप कॉन्सेप्ट को तैयार कर सकें। तो डिस्ट्रैक्शन भी दूर हो जाएगा इससे आपका, और केयरलेसनेस भी दूर हो जाएगी। अब इसके बाद में आपको फिर हैप्पीनेस जो है उसको आप पकड़ के रखेंगे, क्योंकि आपको मिलेगा हैप्पीनेस का डोज, DOSE, मतलब हैप्पी हार्मोन्स, हैप्पी केमिकल्स आपके ब्रेन में रिलीज़ होंगे। D फॉर डोपामीन,
O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सेरोटोनिन एंड E फॉर एंडोर्फिन। तो ये जो हैप्पी हार्मोन्स है, ये क्योंकि आप अपना स्टडी सिस्टम ऑर्गेनाइज करोगे, डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा, केयरलेसनेस नहीं रहेगा, तो हैप्पीनेस आएगी, ब्रेन में केमिकल्स रिलीज़ होंगे, डोज रिलीज़ होगा, जिसके कारण से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी, फिज़िकल हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। और इस बीच में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये तीनों प्रॉब्लम जब सॉल्व हो रही होंगी, तो भी बीच-बीच में मन आपका बहुत डिस्टर्ब करेगा। लेकिन जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में ब्रेन से मन को कंट्रोल करते हो, कई सिचुएशंस में आप मन को कंट्रोल करते हो, मन को कंट्रोल किया जा सकता है। मन का काम तो है भैया, उसका पढ़ने में मन कभी ना लगा था, ना लगा है, ना लगेगा, लगाना पड़ता है। तो उसको भी आप यदि बाँध के रखते हो, तो ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होते जाएँगी और ऑर्गेनाइज़्ड वे में आप सही में आगे बढ़ते जाएँगे और आपका जो न्यू ईयर है, वो हर साल सही मायने में होगा हैप्पी न्यू ईयर।